दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहाँ से ना पीछे जाने की हिम्मत बची है, ना आगे बढ़ने की उम्मीद, जहाँ हर एक सुबह आपको बर्डन लगती है, जहाँ हर रात एक रिग्रेट के साथ गुजरती है। आप हँसते तो हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। दुनिया आपको स्ट्रॉन्ग समझती है, लेकिन आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुज़ारती है जहां हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। हम रिलेशनशिप में टूटते हैं, हम ट्रस्ट में धोखा खा जाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं और धीरे धीरे हम खुद को खुद से ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो इंसान टूट चुका है फिर से वो नहीं बन सकता? क्या एक बार जो इंसान हार चुका है, क्या वो फिर से राइज नहीं कर सकता? क्या हम खुद का एक नया वर्जन नहीं बना सकते? यही वो सफर है, रीबिल्ड योरसेल्फ। और रीबिल्ड योरसेल्फ आपको सिखाता है कि आप किस तरीके से एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं यार कि जिस दिन आपके पास अवेयरनेस आ गई, वहां से आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। अवेयरनेस, आपने कभी खुद से पूछा है, क्या सच में मैं खुश हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं सपना देखा था वो इंसान बनने का? अगर इन सवालों का जवाब दिल की साइलेंस में मिलता है ना, तो इंसान अंदर से कुछ टूटा हुआ फील करता है। और अगर आपने इन सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, यहीं से तो आपकी रीबिल्डिंग स्टार्ट होती है। और ये पूछने से ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं करना चाहता था? जब ये क्वेश्चन करते हो ना, आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, बस वो दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं और सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहते हो, यार प्रॉब्लम है ना बाहर नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर, मेरी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। जब इंसान अपनी जो इमोशनल वाउंड्स, जो घाव रहते हैं इमोशनली जो आपको मिले हुए हैं, उसको जब आप पहचान लेते हो ना, तभी आप उसकी हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। और इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस एक मिरर की तरह है जो आपको दिखाता है कि आप जिसके पीछे सालों से भाग रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट तो था ही नहीं यार। और जब आप ये देख लेते हो ना, तो अब आप खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हो कि अब यहां से मुझे क्या करना है, क्या मैं यहां से खुद को बना सकता हूं? जब आप ये चीज करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप जो भी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, देखो पास्ट में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ ट्रॉमाज में उसको लेकर के पड़े रहते हैं, पास्ट के कुछ ट्रॉमाज होते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं देखना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कभी बंद नहीं हुए हैं। जैसे बचपन की कोई मेमोरीज, कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कुछ फेलियर्स, कुछ अनस्पोकन पेन जो हम कह नहीं सकते किसी से, और यही बन जाता है हमारे लिए ट्रॉमा। ट्रॉमा सिर्फ एक मेमोरी नहीं होती यार, ये एक इनविजिबल पॉइजन की तरह होता है, वो धीमा जहर की तरह होता है जो इंसान की सोच को धीरे धीरे खा जाता है और उसके डिसीजंस को कंट्रोल करने लग जाता है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत पता है कब होती है? जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट द पेन यार। जब आप खुद से कहते हो, हाँ मुझे चोट लगी थी, हाँ मैं टूट गया था, लेकिन अब मुझे हील होना है, अब मुझे रिवाइव करना है, अब मुझे एक नए वर्जन में राइज करना है। आपको रोना पड़ेगा, आपको अपने पास्ट को रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन यही पेन आपके लिए एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है यार, मैं कहता हूं, जब आप इन सारी चीजों को हील करना स्टार्ट करते हो, उसको वैलिडेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से बाहर निकल जाते हो। और तीसरी चीज, लेटिंग गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू। कभी कभी हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, हमारा दर्द नहीं होता जो हमें मिला था पास्ट में। कभी वो होता है कि हम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे होते, जैसे पुरानी मेमोरीज, पुराने रिलेशनशिप्स,
कुछ नेगेटिव बिलीव्स जिन्हें हम पकड़ करके रखते हैं। जब आप पकड़ करके रखोगे ना यार, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन सच पता है क्या, लेटिंग गो कमजोरी नहीं है यार, जाओ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, किसी ने आपके साथ धोखा किया, चला गया, कोई बात नहीं। क्योंकि जब आप लेटिंग गो कहते हो, जब आप छोड़ते हो, तो आप खुद से कहते हो छोड़ दिया, अब मैं अपनी जो पीस है, जो अपनी शांति है, उसकी जो कीमत है ना, उस पर कुछ नहीं रखूंगा। मेरे को लाइफ में पीस चाहिए, ग्रो करना है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं ना, तो आप उड़ना शुरू करते हैं लाइफ के अंदर। तो बहुत अच्छी चीज़ है छोड़ना। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, छोड़ना सीखना पड़ता है। जब आप छोड़ना सीखोगे तो उड़ना स्टार्ट करो। एम्ब्रेसिंग सेल्फ लव एक अजीब बात है इंसान की, पता है। हम दूसरों के फ्लॉस के साथ में एक्सेप्ट करते। कोई हमें कह देता है ना, आप बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है। सेल्फ लव करना बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप खुद से कहते हो ना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, खुद को नेगेटिव आप बोल रहे हो। लेकिन लेकिन जब सेल्फ लव होता है ना आपको, तो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो फाउंडेशन है, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, चेहरे पे दाग है, कोई बात नहीं यार, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। खुद से कहते हो आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम वर्दी। बहुत प्यारा हूँ, बहुत वर्दी हूँ मैं लोगों के लिए। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो दुनिया से आप करती है। लेकिन आप जब आप दूसरों के वैलिडेशन में रहोगे, तो फिर आपको वही रहेगा यार कि इंस्टाग्राम पे ये वाली पिक्चर मुझे पोस्ट करनी है, बट उनसे अच्छी क्लिक करनी है। देखो, मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको बहुत ही पिक्चर्स क्लिक करने का शौक होता है। जब आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो, तो आप उस मोमेंट को छोड़ करके आपका ध्यान पूरा पिक्चर पे रहता है, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। और जो इंसान, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पिक्चर से, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, वो अपने आप में खुश मस्त रहता है, उस चीज को एंजॉय कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लोगों के बिहेवियर को देख रहा है। तो जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? वो नहीं जो कभी गिरा नहीं। अरे वो इंसान है जो गिर करके उठता है, उसी को तो कहते हैं इमोशनल जो पावर है उसके पास में, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहा है। और मैं मानता हूँ आपके अंदर थोड़ा बहुत कंपैरिजन आएगा, दर्द होगा, लेकिन ऐसा होता है यार, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो ना कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, आप कहते हैं "यार छोड़ो, हटाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता"। अब क्या होता है, अब कोई रेस हो रही है, किसी चीज में आप भाग रहे हो, आप पीछे गिर गए, लोग आपको चिढ़ाने लगे। लेकिन आपका अगर माइंड अनस्टॉपेबल होगा, तो पता क्या बोलेगा, जस्ट वन मोर टाइम, एक बार और करके देखता हूँ। ये सब आपके माइंडसेट का खेल होता है। ये पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, वो सेल्फ लव से शुरू होता है। जब आप हर चीज, हर सिचुएशन में अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको अपनी लाइफ के अंदर बाउंड्रीज सेट करनी होगी। कुछ लोग पूरी दुनिया को खुश करने में पूरा अपना जीवन निकाल देते हैं। हर बार में यस बोलेंगे, नहीं, यस 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 यस, और खुद को इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो खो जाती है। बस यही तो है जिंदगी की बाउंड्रीज, जो बहुत जरूरी है। देखो, बाउंड्रीज का मतलब ईगो नहीं है। जैसे मान लो यार, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ, किसी का फोन पिक नहीं करता, मना कर देता हूँ। भले लोगों को लगे कि यार ठीक है, इसके अंदर ईगो है यार, नहीं, वो ईगो नहीं यार, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने काम की, अपनी आइडेंटिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप हर बार में यस कहना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी खो जाती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, फॉरगिवनेस। यार लोगों को है ना, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ करना सीखना पड़ेगा। और सबसे कठिन काम है लोगों को माफ करना। सबसे पावरफुल जर्नी में माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था, नहीं। माफ करने का मतलब ये है कि यार आपने अपने दिल से वो बोझ उतार दिया जो आपने सालों से कैद करके रखा है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है फ्रीडम। और फ्रीडम किससे? जो आपने पास्ट में जो पेन है उससे, जो आपका पास्ट है उसको छोड़ो। फ्रीडम फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से फ्रीडम सबसे जरूरी है भाई। माफ कर दो, ठीक है। आपके साथ किसने गलत किया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका नेचर है, उसका माइंडसेट ही वही है, ठीक है, चलो छोड़ो, हटाओ।
और आपको लाइफ के अंदर लाइफ को अगर जीना है ना सच में, ऑथेंटिसिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? लोग जिंदगी भर दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं और इसी प्रोसेस में जो अपना खुद का जो वर्जन है उसको खो देते हैं। लेकिन एक इंसान समझता है कि मुझे है ना बस ऑथेंटिक लाइफ जीनी है। ऑथेंटिक लाइफ का मतलब होता है कि यार ट्रुथ के साथ जीना, दुनिया कैसे काम करती है उसको समझना, लोग क्या सोचेंगे इस डर के बिना जो आप करना चाहते हो वो आप करो। जब आप रियल सेल्फ के साथ जीना स्टार्ट करते हो तब जाकर के आपको असली फ्रीडम मिलती है। तो दोस्तों याद रखना, रीबिल्ड योरसेल्फ कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक डीप इंटरनल जर्नी है। और जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, चाहे आप कोई भी चीज़ अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, हील कर रहे हो, लोगों को छोड़ दे रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, फाउंडेशन है आपका सेल्फ लव के प्रति, बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप एक ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो, तो यहीं से तो आपकी जो इंटरनल जर्नी है वो शुरू होती है। जहाँ आप अपने टूटे हुए जो अपनी लाइफ के हिस्से हैं उससे भागते नहीं हो बल्कि उन्हें उठाकर प्यार से जोड़ते हो। और फिर एक दिन आप खुद के सामने खड़े हो जाते हो अपने नए वर्जन के साथ, और एक ऐसे इंसान के रूप में जो कभी टूटकर खत्म हुआ ही नहीं है बल्कि टूटकर मजबूत बन चुका है। तो अगर आज आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है, अगर आप अभी भी अपने जो पास्ट में जो भी ट्रॉमास हुए हैं उसको लेकर के पकड़ के बैठे हो, यार आप बोलो, आई चूज टू रीबिल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिबिल्ड करना पसंद करूँगा। तो समझ लीजिए कि आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।